एक सत्संगी आया था जयपुर से। उसका जो बच्चा है वो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। तो वो अपने बच्चे को यहाँ साथ लेके आए थे। वो बीबी थी, वो कहती भी मैं बड़ी मुश्किल से इसको लेके आई हूँ। क्यों कि वो लड़का अपनी माँ को कहता है भी आप आदमी को भगवान मानते हो, आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। आप इस बात को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। संतों का इतिहास पढ़ के देख लो, हिस्ट्री पढ़ के देख लो। संतों ने अपने आप को राम, भगवान, खुदा, परम संत महाराज, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर, इस तरह की कोई भी उपाधि अपने आप को नहीं दी। संत इस दुनिया में आते हैं, वो दास बन के रहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि मैं तो तेरा अध्यापक हूँ, तेरा टीचर हूँ, तेरे को सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, तेरे को रास्ता बता सकता हूँ, चलना तेरे को खुद को पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को समझाया कि तुम मेरे जाने के बाद मेरी फोटो घर में लगाना मत शुरू कर लेना, मेरी पूजा मत शुरू कर लेना, मेरी फोटो के आगे जोत बत्ती अगरबत्ती ये मत शुरू कर लेना, मेरे से उम्मीदें मत पालना। मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता बताया है, चलना तुम्हें खुद को पड़ेगा। स्कूल के अंदर अध्यापक हमें पढ़ाता है। अध्यापक ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें पढ़ाया है, जो विद्या हमने हासिल की है, उस विद्या ने, उस पढ़ाई ने, उसने काम देना है। हम सोचें कि अध्यापक हमारे सर पे कोई जादू की छड़ी रख देगा और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हमें पढ़ाई आनी शुरू हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी भूल है। कोई वकालत की पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है। जो पढ़ाई उसने सीखी है, जो तालीम हासिल की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान ने, उस तालीम ने, उसने काम देना है। संतों के पास जाके जो हम सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं, अपना खजाना इकट्ठा करते हैं, उस बंदगी ने, सिमरन ने, खजाने ने, पूंजी ने, उसने काम देना है। संत अपने आप को भगवान नहीं कहते, संतों को भगवान मानना मूर्खता है। संत तो ये कहते हैं कि भी मैं तो तेरा दास हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा है, जो हमको परमेश्वर उच्च रहे, ते सब नरक कुंड में पर है। मोको दास तवन का जानो, या मैं पेत न रंच पछाणो। भी मेरे को अगर तुम परमेश्वर कहोगे, सतगुरु कहोगे, मालिक कहोगे, तो नरकों में जाओगे। मैं तो तुम सबका दास हूँ, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। भी मैं तो दास हूँ, ये मालिक की लीला है, उसको देखने के लिए आया हूँ। कहो नानक हम नीच कर्मा। भी मैं तो नीच कर्म हूँ, मैं तो तुम सबसे छोटा हूँ। तुलसी मैं नीच निकम्मा। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। भी मैं तो तुम सबसे बुरा हूँ, अपने आप को जीरो पे रखा है, शून्य पे रखा है। जीसस ने लिखा है, नो यूर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल उसके पति की तरफ लगवाए। अगर कोई अपनी तरफ लगवाता है तो वो लफंगा है, रिश्तेदार नहीं है। संत वो है
आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े, सूरत को शब्द के साथ जोड़े। जो अपने पीछे लगाता है, अपनी पूजा करवाता है, तो वो संत नहीं है, वहाँ पे पाखंड है। संत तो ये कहते हैं भी तेरा सतगुर तेरे अंदर है, पूजा बाहर किसी की नहीं करनी, उस निराकार की, उस शब्द गुरु की, उसकी पूजा करनी है, उस करंट के साथ जुड़ना है। तुलसी साहब का शिष्य था रेवती दास। रेवती दास ने पूछा कि जी गुरु और चेले का क्या संबंध है। तुलसी साहब ने जवाब दिया कि रेवती दास सुनो तुम पाई, या की विधि कहूँ समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुर चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नीक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, चेला नीवा तो हुआ, छोटा तो बना। गुरु अहंकार से भर गया कि मैं गुरु, ये मेरे चेले, तो गुरु सीधा 84 में जाता है, सीधा नरकों में जाता है। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो ये कहते हैं भी हम तो सिर्फ क्लर्क हैं। ताकत जो सबके अंदर बैठी है, जो सतगुरु है, काम उस ताकत ने करना है। अपने आप को प्रकट नहीं करते, जीरो पे रखते हैं। मालिक के और हमारे बीच में जो पर्दा है, जो रुकावट है, वो अहंकार का पर्दा है। आज लोग डेरों पे, संतों पे विश्वास क्यों नहीं करते? ये लोगों ने इस धर्म के काम को व्यापार बना लिया। गरीब लोगों को, भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पे लूट लूट के खा रहे हैं, अपना प्रचार करवा रहे हैं। जितनी ठगी, जितनी लूट इस धर्म के काम के अंदर है, बाहर इतनी ठगी लूट किसी और काम के अंदर नहीं है। पूज्य मैनेजर साहब जी, पूज्य वकील साहब जी सत्संग में अक्सर फरमाते थे कि ये धर्म धार्मिक लोग, धर्म के ठेकेदार, धर्म के काम के अंदर जो ठगी है, ये तस्करों को भी फेल करते हैं। हाँ जी।